के व्यवहार को देखते हुए आज तमाम उन पार्टियों ने अपने धर्म निरपेक्ष की राजनीति को छोड़ दिया और शुक्रुल्लाह अंसारी की शोक संवेदना व्यक्त की। किस प्रकार से हंसी मजाक में बोल भी देते थे, आपके लायक वो दल नहीं है, आप समाजवादी नेता की तरह लगते हैं, आप आइए, मजाक करते थे हमसे, हमेशा बोलते थे। और फिर व्यक्ति से हम मिले और वो इस दुनिया में न रहे, चला जाए हम लोग को छोड़ के, तो कष्ट होता है। और हम लोग के बहुत करीब थे वो, और भले हम लोग अलग अलग राजनीतिक दल में रहे, लेकिन हमारी कभी उनसे राजनीतिक विषय पे कभी चर्चा ही नहीं। वरिष्ठ नेता संतोष सिंह जी हैं, जो कि सपा के कुशीनगर जिला अध्यक्ष रहे शुक्रुल्लाह अंसारी के इंतकाल की खबर सुनते उनके परिवार वालों के बीच शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। अभी आप उनके परिवारजनों से मिले, क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, परिवार के लोगों से हम मिले हैं उनसे, और जानने का प्रयास किया गया है कि चूँकि यह साधारण व्यक्ति नहीं थे और इनकी मौत भी साधारण तरीके से नहीं हुई है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग से मिले भी थे, तो कहीं से लग नहीं रहा था कि उनकी तबीयत खराब है, ऐसा कुछ है। चूँकि बीमारी लंबे समय से थे, दवा भी चला था, तो रिकवर हो गए थे। तो हम लोग बातचीत करते थे तो कहते थे, नहीं संतोष जी, हम लोग बहुत अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। लेकिन अचानक 1-2 दिन बाद जिस व्यक्ति से हम मिले और वो इस दुनिया में न रहे, चला जाए हम लोग को छोड़ के, तो कष्ट होता है। और हम लोग के बहुत करीब थे वो, और भले हम लोग अलग अलग राजनीतिक दल में रहे, लेकिन हमारी कभी उनसे राजनीतिक विषय पे कभी चर्चा ही नहीं हुआ। कभी मिलते थे तो मुस्कुरा करके हाल चाल पूछ करके और शुभकामना ही देते थे वो, और चले जाते थे, हंसी मजाक होता था, बात होता था। लेकिन ये घटना घटी है, परिवार के लोगों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, भगवान उनको शक्ति प्रदान ने, और कहीं ना कहीं परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। जितनी मजबूती से वह दुनिया और समाज के लिए खड़े थे, उतनी ही मजबूती से समाज के लोग अब देख भी रहे होंगे, तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे तमाम राजनीतिक दलों के लोग आ रहे हैं, तो वो सब लोग खड़े हैं। हम लोग कभी आपका इसके पहले शुक्रुल्लाह अंसारी से मुलाकात हुई थी, और मुलाकात हुई तो क्या कुछ बातें हुई? हमारी मुलाकात उनसे इस बीच में एक लगन में हम शादी में गए थे, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। तो ऐसे ही हालचाल हुआ, बात हुआ, बोले संतोष जी आगे का क्या प्लान है, कहाँ आप चले गए हैं, हंसी मजाक में बोल भी देते थे, आपके लायक वो दल नहीं है, आप समाजवादी नेता की तरह लगते हैं, आप आइए, मजाक करते थे हमसे, हमेशा बोलते थे। और फिर आदरणीय मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी के भतीजे वहाँ भी हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, तो हालचाल हुआ था। तो वहाँ भी कहीं कुछ ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ था कि उनको कोई ऐसी बीमारी है और ये इतने दिन में जो है हम लोग के बीच 2-4 दिन बाद नहीं रहेंगे। तो बड़ा तकलीफ होता है, कोई हमारा अपना और जो जिसको हम 2-4 दिन पहले ही मिले हों। और कहने की देखा जाता है कि आप दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता थे, प्रतिष्ठित और वरिष्ठ नेता थे, उसके बावजूद भी आज आप कहीं न कहीं पार्टी से ऊपर उठ के आज इनके लिए शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है। हमारे आप सोशल मीडिया का उठाइए और देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष से लेकर के और सारे वरिष्ठ नेताओं ने आदरणीय शुक्ला अंसारी जी के लिए पोस्ट किया है और शोक संवेदना व्यक्त की है। रही बात मेरी, तो चूंकि हम 2-3 दिन पहले मिले, तो हो सकता है किसी से थोड़ा ज़्यादा लगाव होता हो, किसी से कुछ कम लगाव हो, कोई ज़्यादा असहज महसूस करता हो, कोई सहज महसूस करता हो। तो मेरा उनसे कहीं न कहीं लगाव था, और एक बड़े भाई होने के नाते समय समय पे कभी कभी टीका टिप्पणी भी राजनीतिक बातों को लेकर हम पे कर दिया करते थे, तो उसको हंसी में हम लोग टाल देते थे। तो थोड़ा लगाव था। तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी लोग आएंगे। अभी चूंकि घटना घटा है, कल की घटना है, धीरे धीरे जिनको आना होगा आएगा ही। इसमें कोई पार्टी की प्रतिस्पर्धा नहीं है। जिसको जैसा विचार, सबकी विचारधाराएं ना एक होती है, ना हम सबको एक तरीके से बना पाएंगे। तो आएंगे, आने वाले लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन यह परिवार और उस परिवार के मुखिया और उस मुखिया का समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो समाज के लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उन बहुत विद्वान आदमी थे, और जो उन्होंने समाज में कार्य किया है, उसी का देन है कि कल जो भीड़ और जनसंलाप उभरा था, वो बहुत कुछ बयां करता है उनके व्यक्तित्व के बारे में। भाजपा पे एक और आरोप हमेशा से लगता है कि जो भाजपा है वो धर्म की राजनीति करती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज पहली बार किसी राजनेता के लिए देखा गया जहां सपा के तो बातें छोड़िए, भाजपा के भी तमाम नेताओं ने पोस्ट डाले। आप भी एक भाजपा के नेता है, आपने भी शोक संवेदना व्यक्त की, तो आखिर क्या उनके व्यवहार में था, क्या उनके ऐसे चरित्र में था जिसको देखते हुए आज तमाम, या सपा की बात कही जाए या भाजपा के नेताओं की बात कही जाए, सारे लोग शोक के व्याकुल हैं? देखिए, हमारे देश में ये डेमोक्रेसी है जी, और इस लोकतंत्र में पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और पार्टियां 10 बनेंगी तो 10 आइडियोलॉजी के तहत ही पार्टियां बनेंगे। भाई, एक पार्टी का एक आइडियोलॉजी तो होगा नहीं, तो सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। वो पार्टी का काम है, पार्टी सोचे और उनकी विचारधारा। लेकिन सबके बावजूद एक व्यक्ति जो समाज के लिए काम करता है, जो समाज के लिए काम करते करते, अपने पार्टी और दल के लिए काम करते करते हम सबको छोड़ के चला गया हो, इस दुनिया से चले गए,
तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई राजनीतिक दल नहीं है, ना कोई राजनीतिक भाषा है, ना कोई राजनीतिक मंच है। सिर्फ यह कहेंगे हमारे लिए, आपके लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और इसको पूरा करना साधारण बात नहीं। कहीं न कहीं अभी हम लोग शुक्रुल्लाह अंसारी जी के घर पे थे और यह भारत के इतिहास में पहली बार देखने को मिला होगा कि कहीं न कहीं तमाम उन पार्टियों की बात की जाए जो धर्म की राजनीति करते हैं और इस बार एक सपा के जिलाध्यक्ष के लिए उन धर्म की राजनीतियों को छोड़ते हुए आज उनके स्नेहपूर्ण भाव, विचारधारा और उनके कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए आज तमाम पार्टियों के नेताओं ने, चाहे भाजपा की जाए, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की जाए या सपा की जाए, सभी पार्टियों ने उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त की। और आज यह इतिहास में दाखिल होगा कि कहीं न कहीं किसी एक ऐसे राजनेता के लिए जिसके कर्मों और जिसके व्यवहार को देखते हुए आज तमाम उन पार्टियों ने अपने धर्म निरपेक्ष की राजनीति को छोड़ दिया और शुक्रुल्लाह अंसारी जी के लिए शोक संवेदना व्यक्त किया। भाई किस प्रकार से शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद आज तमाम नेता शुक्रुल्लाह अंसारी जी के घर पे आ रहे हैं और उनके परिवार के प्रति अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं और कहीं न कहीं कुशीनगर जनपद से आज एक अभिन्न राजनेता, समाजवादी पार्टी का एक अभिन्न जिलाध्यक्ष, जिसने अपने कर्तव्यों के बल पे कुशीनगर जनपद के लोकसभा के चुनाव में एक ऐसा इतिहास रच दिया था कि आज तक ना कभी समाजवादी पार्टी को उतने वोट मिले थे लोकसभा के चुनाव में और शायद यह भी कहना दिलचस्प होगा कि शायद आने वाले लोकसभा के चुनाव में कभी उतना वोट मिल भी पाए। बाकी जिस प्रकार से उन्होंने अपने कर्तव्यों के बल पे समाजवादी पार्टी को एक अलग कायम दिया था और एक अलग आयाम की तरफ ले गए थे इस कुशीनगर के जनपद में, आज वो देखने को मिला था और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से एक नेता आज हम लोग के बीच नहीं है। इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।